नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर हमारा इस विषय से ग्रेजुएशन है, हमने इस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हम वर्ग का पेपर भर पाएंगे कि नहीं और एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहले तो आप अपनी डिग्री के बारे में मतलब अपनी परसेंटेज के बारे में पढ़ लें अच्छी तरह। जो नोटिफिकेशन है वो पूरा ध्यान से पढ़ें। द्वितीय श्रेणी में आपको उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। पहली बात क्लियर हो गई कि आप अगर सेकंड डिवीज़न से अपना पीजी पास किया है आपने, तो आप भर सकते हैं वर्ग 1 का फॉर्म। जो पात्रता परीक्षा है वो एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है कि किस विषय से हमने ग्रेजुएशन किया, किस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो जो 16 सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स, उनकी लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूं और बाकायदा नोटिफिकेशन में आपको 16 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है। जैसे मैं गिनाता हूं कुछ सब्जेक्ट। लैंग्वेज होंगे आपकी हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, ये 4 लैंग्वेज हो गई आपकी। फिर आता है आपका गणित, फिर बायोलॉजी, फिर आती है आपकी भौतिकी, फिर आता है रसायन, फिर आता है आपका जीव विज्ञान, ठीक है, ये 9 हुए अभी। फिर अर्थशास्त्र आता है, फिर कॉमर्स आता है, 11 हो गए। और इतिहास हो गया 12, राजनीति हो गई 13, समाजशास्त्र हो गया 14, और शायद मैं 2 सब्जेक्ट पे भूल रहा हूँ। ये 14 सब्जेक्ट मैंने आपको गिनाए हैं। तो ये 16 सब्जेक्ट मुख्य विषय हैं। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में है तो ये सारे के सारे आपके मुख्य विषय हैं। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में भले ही कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। क्लियर हुआ? ग्रेजुएशन जैसे सपोज मैंने किया है बीएससी, राइट। अब अगर सपोज मैं इतिहास से, राजनीति से, समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं वर्ग 1 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। आपको पता है कि यह वीडियो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ मुंह उठा के, बाकायदा पूरा पढ़ा नोटिफिकेशन, उसके बाद ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स काउंट किए। हालांकि मैंने करवा चौथ के दिन भी पूरा का पूरा आधा घंटे का वीडियो बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप सही विषय के बारे में देख लेना। दैट वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एलाइड सब्जेक्ट, सही विषय वालों के लिए है। इट इज नॉट फॉर मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट। इतिहास वाला भाई मुख्य विषय वाला है, हिंदी वाला भाई बहन मुख्य विषय वाला है, ठीक है। अब हिंदी में लेकिन जो अनुवादक होते हैं ये सब आएगा सह विषय में। इसी तरह इतिहास की बात करें तो मान लो यूरोपियन इतिहास है तो यूरोपियन इतिहास वो सह विषय में आएगा। तो सह विषय की लिस्ट भी बाकायदा आपको नोटिफिकेशन में लास्ट के जो लगभग 60 से 64 तक जो पेजेस हैं उनमें पूरे सह विषय दिए हैं। मैंने काउंट किए हैं यार, 125 से ज़्यादा विषय हैं। मुख्य विषय आपके 16 ही हैं। उन 16 विषय के अलावा भी अगर आपने जो 125 सह विषय हैं वो उन सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप देख लें कि आप किस सब्जेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में ग्रेड 1 टीचर, जिसको हम वर्ग 1 शिक्षक बोलते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक बोलते हैं, वो बनने के लिए एलिजिबल हैं। 16 विषय मुख्य विषय हैं और 125 से ज़्यादा सह विषय हैं। मुख्य विषय की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। सह विषय की पूरी लिस्ट देखने के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए पेज नंबर 64 तक। फिर से मैं कर रहा हूं, अगर आप मुख्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैंने खुद के एग्जाम्पल बताया कि मैं ग्रेजुएट हूं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से, लेकिन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं कैसे, हिंदी से, अंग्रेजी से, उर्दू से, किसी भी मैं बताओ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाला भौतिकी से नहीं कर पाऊंगा पीजी, आपको ही पता है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाला गणित से कर पाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन मैं भूगोल भूल गया था और तो भूगोल से मैं कर सकता हूँ, इतिहास से कर सकता हूँ, हिंदी से भी कर सकता हूँ, समाजशास्त्र से कर सकता हूँ, अर्थशास्त्र से कर सकता हूँ, कॉमर्स से भी कर सकता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट। तो जब इतने सीधे सपाट शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो अगर आप उन 16 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, आपको वर्ग 1 का टीचर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे टीचर्स, जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जो कॉलेज में फॉर्म भरवाते हैं,
तो वो सब हमें गाइड करते हैं कि भैया जैसे सपोज मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य होता, तो क्या मैं कभी भी हिंदी साहित्य वाला बंदा कभी केमिस्ट्री से पीजी कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्या मैं कॉमर्स से कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो यह सारे के सारे गाइडेंस हमारे टीचर्स हमें ऑलरेडी देते हैं। 16 मुख्य विषय, 125 ज़्यादा सही विषय, तो वो सही विषय देख लीजिए। मुख्य विषय वाले भाई बहन कमेंट्स कर सकते हैं अगर अभी भी डाउट हो, लेकिन आप मत घबराना। जो 16 सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं बाकायदा नोटिफिकेशन में, अगर उस किसी भी सब्जेक्ट में द्वितीय श्रेणी में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप मध्य प्रदेश में ग्रेड 1 के टीचर बन सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आपके सारे डाउट्स मेरा ये वीडियो क्लियर कर देगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुतों को अभी भी डाउट्स हो रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं कभी भी अपने किसी भी वीडियो पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं लाऊंगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाऊंगा, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।